एक वर्जन चाहिए मैम ये लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। क्या अभी क्या सिचुएशन है? अभी सिचुएशन बिल्कुल सामान्य है, अक्यूज्ड को गिरफ्तार किया जा सकता है। जी। वो डिमांड कर रहे थे, आप वहाँ पहुंचे और मतलब इसको किस तरह से देखते हैं आप? मतलब ये क्या ये वहाँ जो सिचुएशन बिगड़ी उसकी वजह आप क्या मानती हैं? इन्होंने 10 बजे आके धरना चालू किया था और इनकी स्टार्टिंग में कुछ और डिमांड थी। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो ये बात उठाई है वो 30 अक्टूबर में उठाई और एसडीएम के पास लेके गए थे ग्रामवासी इस डिमांड को। तो एसडीएम ने इनको यही समझाइश की थी कि एनसीसी के दौरान हम इस तरह के कोई नहीं भेज सकते हैं आवेदन। इससे पहले भी 2-3 ऐसी पंचायतें हैं जिन्होंने ये आवेदन किया था, तो फिर हमने इसको राज्य सरकार में भेज के उनका तहसील मुख्यालय चेंज भी कराया था। इनकी सेम तहसील में उनियारा से नगरकोट से उनियारा 3 पंचायत पहले से ही हो चुकी थी। तो उस समय ये नहीं आए थे जब बाकी गांव के प्रस्ताव भेजे गए थे। उस समय सरपंचों से पूछा भी गया था, तो उस समय इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। चुनाव का डिक्लेरेशन हो गया 15 तारीख को। उसके बाद 30 अक्टूबर को फर्स्ट टाइम ये लोग एसडीएम के पास आए। उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि हमारा मुख्यालय बन जाए। एसडीएम ने इनके साथ यही समझाया कि आचार संहिता के बाद हम आपका प्रस्ताव भेज देंगे, जैसे बाकियों का हुआ है आपका भी हो जाएगा। हंसी खुशी चले गए, ठीक है आचार संहिता के बाद हम कर देंगे। चुनाव के दिन संभव जो भी रहा होगा, इन्होंने फिर बहिष्कार का निर्णय लिया, बाहर बैठ गए कि हम कुछ समय तक मतदान का बहिष्कार करेंगे। इस समय वहाँ पे ऑलरेडी एसडीएम एरिया मजिस्ट्रेट के तौर पे वहाँ पे गया और उन्होंने समझाइश करने लगे। उसी समय कैंडिडेट आ गए, वन ऑफ द कैंडिडेट जिनके बारे में आप जानते हैं। तो उन्होंने एक तो अंदर घुस के, उस समय मतदान नहीं हो रहा था, लेकिन अंदर घुस के जबरन उन्होंने ईवीएम का वीडियो बनाने लगे, जो कि अलाउड नहीं है किसी को भी फोन अंदर ले जाना। तो उसी बात, तो वो वाली बात थी, उससे भी आरओ के द्वारा उनको रोका गया। तो गुस्से में बाहर जाके बैठ गए। फिर उन्होंने कहना चालू किया कि कलेक्टर आएगी और लिखित में देगी कि ये चेंज होगा, तभी हम यहाँ से उठेंगे। तो उस पे एसडीएम ने उनको समझाया कि कलेक्टर अभी लिख के नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आचार संहिता है। आचार संहिता में कलेक्टर कुछ भी आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं दे सकते। पहले ही बात हो चुकी है। आचार संहिता के बाद डेफिनेटली आवेदन भेजेंगे। 3 केसेस का पहले भेज चुके, तो उसका क्यों नहीं भेजेंगे? ये एसडीएम ने गांव वालों को समझाया। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कलेक्टर से फोन पे बात कर लेंगे और फिर हम पूछ लेंगे। यही बात चल रही थी कि फोन पे बात करेंगे। आपस की इनकी बातें चल रही थी कि कब बात करें, क्या करें। तब तक एसडीएम आके बीएलओ के साथ बैठ गए। 2-3 मतदाता आए कि हम अपना मतदान देना चाह रहे हैं, हम बहिष्कार नहीं करना चाह रहे हैं। उन्होंने जाके अपना मतदान दे दिया। सरकारी कर्मचारी थे। तब इनको पता चला कि 2-3 लोगों ने मतदान दे दिया है। तो उसी समय, तब तक ये बात भी नहीं थी कि कलेक्टर आए। एक बार बोला था, फिर कहा था कि हम फोन पे बात करेंगे, और आपस की बात चल रही थी कि फोन पे बात करेंगे। जैसे ही कैंडिडेट को पता चला, ये आक्रोशित होके अंदर घुसे। आपने वीडियो देखा ही, उठने गए और फिर सीधे विदाउट एनी प्रोवोकेशन जाके एसडीएम को। उसके बाद फिर वहाँ पे जाके बैठ गए और फिर उन्होंने डिमांड करनी स्टार्ट की। और वो डिमांड जो थी वो बेसिकली इस तरह की थी कि मैं और लोगों को बुलाऊंगा और मेरे सामने आए और मुझे ये करे वो करे, जो कि पूरी तरह से अशोभनीय है। और हमने एसडीएम को विड्रॉ करके वहाँ पे एडीएम भेज दिया। एडीएम मालपुरा फिर पूरे टाइम वहीं पे रहे। उन्होंने भी 2-3 बार समझाइश करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने कुछ भी बात करने से मना कर दिया। उसके बाद पोलिंग प्रोसेस 3:30 बजे चालू हुई। लोगों ने वोट देना चालू किया। 8 बजे तक पोलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई और 9 बजे पोलिंग पार्टी रवाना होने लगी ईवीएम को लेके। उस समय इन्होंने वापस से ईवीएम को रोकने की कोशिश की। तब एसपी ने इनको समझाया कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने आक्रोशित हुआ और फिजिकल हो गए। फिर उन्होंने पत्थरबाजी, ईवीएम की टीम को तो हमने आगे भेज दिया, लेकिन इन्होंने पत्थरबाजी चालू कर दी। वहाँ पे एसपी और एडीएम थे। देन दे हैड टू यूज सम फोर्स, जिससे कि इनको पीछे की तरफ ले जा सके। ये पूरी कहानी है। इसको अलग अलग रात को जो वायलेंस हुआ मैम, इसको आप किस तरह से देखती हैं? और एडमिनिस्ट्रेशन अब आगे क्या, अरेस्ट के बाद में भी अभी वायलेंस की कई जगह से खबरें आ रही है, तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, कैसे कंट्रोल करने में थोड़ा टाइम लगता था? देखिए, रात को जो वायलेंस हुई है, दैट हैज बीन स्टार्टेड बाय वन कैंडिडेट एंड अनफॉर्चुनेटली उनकी वजह से जो थोड़े गांव वाले हैं, विच आर अगेन, बिकॉज ये हमारे गांव वाले लोग हैं। आई हैव बीन विद देम फॉर अ ईयर और इनके साथ मेरी अलग अलग विषयों पे काफी बातें हुई है। काफी भोले वाले लोग हैं।
जी और इनकी एक सिंपल सी डिमांड थी। इनको पता चला था कि इनिशियली 2-3 पंचायतों ने आवेदन दिए थे तो उनकी तहसील मुख्यालय चेंज हो गई, तो हम भी देंगे तो हमारी भी चेंज हो जाएगी। तो काफी बोली वाली डिमांड, जेन्युइन डिमांड के साथ ये लोग आए थे। तो एक थर्ड पार्टी ने अपने पॉलिटिकल इसके ये कोऑप्ट कर लिया और उनको भड़का दिया दिन भर बैठ के, और उस वजह से वो अंतर उनके साथ बाहर के कुछ लोग आए थे, तो उन्होंने पत्थरबाजी चालू कर दी और आग लगानी चालू कर दी। कल इस कैंडिडेट को अरेस्ट किया गया क्योंकि इनके खिलाफ हमने FIR दर्ज की थी। जो अरेस्ट करके व्हीकल में ले जाया गया तो उस व्हीकल के ऊपर पत्थरबाजी चालू हो गई और उसमें आग लगाने की कोशिश की गई। उसके बाद फिर फोर्स का प्रयोग करना पड़ा, लेकिन कोई भी इंजर भी नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। और जो मिसक्रिएंट्स थे उनको रात को ही पिकअप कर लिया गया। 60 मिसक्रिएंट्स को रात को पिकअप किया गया और FIR 4-5 दर्ज हुई रात को। मॉर्निंग में इनको फिर वापस से ट्रेस करके अब अरेस्ट कर लिया गया है। कुछ इनके वही बाहर के फॉलोअर्स थे, उन्होंने बीच में कुछ एक आध रोड ब्लॉक करने की कोशिश की थी, वो भी 5 मिनट चला, उसको भी हटा दिया गया है। अभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। वहाँ उनके लोग समर्थक कह रहे हैं DM से वो आश्वासन चाह रहे थे, वो मौके पर नहीं पहुंचे, और इस तरह की जो बातें हैं उसको आप कैसे देख रही हैं? मैं फिर से यही कहूंगी कि वो जिस आश्वासन की बात कर रहे थे, पहली बात तो जब उन्होंने थप्पड़ मारा उसके बाद उन्होंने ये स्टार्ट किया, इट वाज अ फेस सेविंग मेजर, जो कि आप भी अंडरस्टैंड करते हैं। सेकेंडली उनको भी पता था कि ड्यूरिंग MCC DM आके सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दे सकते, और ADM वाज देयर, ADM ऑलरेडी डायलॉग उनके साथ कर रहे थे। एक अरेस्ट करने के लिए जो रात को जो मूवमेंट हुआ उसको लेकर भी सवाल है, उसको आप किस तरह से देखते हैं कि मतलब वोटिंग के तुरंत बाद या उस मौके पे ही उनको अरेस्ट कर लेना था, तो इतना गांव में इतना तो वोटिंग के तुरंत बाद ही किया गया। 8 बजे वोटिंग कंप्लीट हुई है रात को, 9 बजे तक पोलिंग पार्टी रवाना हुई है और उसी समय उन्होंने कोशिश की है वापस से असॉल्ट करने की और उसी समय उनको हिरासत में लिया गया। बट देन बिकॉज ऑफ आगजनी वो बीच में फरार होने में कामयाब हुए, तो इसलिए उनको सुबह लिया गया। पोलिंग के ठीक बाद ही किया गया, पोलिंग वहाँ पे लेट तक चली। अभी जो आप देवली उनियारा या पूरे टोंक जिले की जो जनता है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी और क्या कुछ आप कहेंगी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, किस तरह से वो आश्वस्त हो कि अब ये जो घटना हुई है इसका जो आगे का कोई सिरा नहीं खुलेगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? दिल्ली उनियारा और प्लस ओवरऑल टोंक की जनता को मैं ये कहूंगी कि शांत रहें, संयम बनाए रहें। कुछ बाहर के मिसक्रिएंट्स ने आके कुछ फियर्स को स्टोक करने की कोशिश की, कुछ जो जेन्युइन डिमांड्स थी जो कि प्रशासन और लोगों के डायलॉग के बीच में आराम से सुलह होती रही है, मल्टीपल बार हुई है। टोंक की जनता और मेरे बीच में काफी डिमांड्स भी आई हैं और उनका सोल्यूशन भी मिला है, तो जनता भी इस बात को जानती है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा से उनके साथ है। कुछ थर्ड पार्टी लोगों के साथ ने आके कुछ सेंटिमेंट को भड़काने की कोशिश की, जिसकी वजह से सिचुएशन थोड़ी सी खराब हुई। आई विल अगेन रिपीट कि ना तो कोई कैजुअलिटी हुई है, ना कोई मेजर हानि हुई है, ना कोई मेजर इंजरी आई है। थोड़ा सा बवाल क्रिएट करने की कोशिश की गई, उसको प्रशासन ने शांत कर लिया है। जो मिसक्रिएंट है वो हिरासत में है और किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। वो एक आखिरी सवाल, पूरे राजस्थान में जो अधिकारी हैं RS अधिकारी खासतौर से, उन्होंने एक तरह से पेन डाउन एक्शन लिया हुआ है और हम लोग मुलाकात भी हुई है जो राजस्थान में RS एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि इस मामले में एक्शन होना चाहिए। आप उसको किस तरह से देखते हैं और खासतौर से टोंक जिले के जो अधिकारी हैं उनका मोरल बूस्ट कैसे करेंगे आप? टोंक जिले के अधिकारी खुद ही काफी जोर शोर से आके उन्होंने इस मिसक्रिएंट को अरेस्ट करने में मदद की है। ऑब्वियसली हम लोगों का एक पर्सनल भी रीजन है, बिकॉज पर्सनली ऑल्सो वी नो द ऑफिसर, वी नो ही वाज ऑन इलेक्शन ड्यूटी, और उसके साथ जो हुआ वो हम सब कम्प्लीटली उसको कंडेम करते हैं। RS एसोसिएशन की मांग थी कि इसको अरेस्ट कर लिया जाए, जो मैं भी वाजिब समझती हूँ, और उस मांग को पूरी कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम पंजाब केसरी से बात करने के लिए, धन्यवाद।